दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल के नोटिफिकेशन यानी वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें टीपी एक्सप्रेस न्यूज और आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। जो ताजा वीडियो अपलोड मैंने किया होगा वो आपके सामने होगा। और क्योंकि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, सब्सक्राइबर तो है पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। और जब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो जाहिर है कि आपको वीडियो आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए आप सर्च करके देख सकते हैं। अब आइए आप बात शुरू करते हैं आपकी। मुद्दा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बार फिर से चोरों के सरदार हुकूमत पर काबिज हो चुके हैं। एक चोरों की हुकूमत पाकिस्तान में फिर से सत्ता में आ गई है। मैं चोरों की हुकूमत क्यों कह रहा हूं, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, खासकर इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हालांकि पीटीआई को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन पीटीआई समर्थक जो लोग हैं, इमरान खान के समर्थक लोग हैं, जो जिनको मैंडेट मिला था सरकार बनाने के लिए, आ, सबसे ज्यादा मैंडेट उनको मिला और वोट मिले उनको, लेकिन वहां वोट चोरी हुए और सरकार नहीं बन पाई। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, बन चुके हैं। और मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ की बेटी है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, जिसको हम आधा पाकिस्तान कहते हैं, पंजाब, उसकी वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। ये अलग बात है कि उनको अभी कोई ऐसा राजनीतिक अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, लेकिन क्योंकि वहां एक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा होते हैं वहां। नवाज शरीफ के बेटे बेटियां और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, हालांकि भुट्टो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, बिलावल बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये चोरों की हुकूमत पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गई, एक तो इस पर बात करेंगे, और दूसरा, पाकिस्तान भारत से दोस्ती भी करना चाहता है और ऊपर से कश्मीर का राग अलापता रहता है, जो कि भारत को बिल्कुल नामंजूर है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद, जो कि मानवाधिकार परिषद है, उसमें एक मीटिंग थी, उसमें कश्मीर का राग पाकिस्तान ने अलापा है और उसका भारत ने मुकम्मल जवाब दिया है। तो ये दो बातें हैं, एक तो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन, मरियम का मुख्यमंत्री बनना और शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना। तो अभी बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले जब नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से लौट कर आए थे, सोचा था उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो नहीं बने। उन्होंने आते ही कहा था कि हम भारत से संबंध अच्छे करना चाहते हैं। हम अपने हर पड़ोसी से, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, हम अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखेंगे। और यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मरियम नवाज हैं, जो पंजाब की मुख्यमंत्री बनी है, जिसको आधा पाकिस्तान कहा जाता है, आधा मुल्क तो ये लोग गंवा चुके हैं, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, तो आधा जो पाकिस्तान है उसकी जो सीएम है, वजीर आला मरियम नवाज सफदर, उन्होंने कहा है कि हमें भारत का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की, उनके इकोनॉमिक मॉडल की तारीफ की। और नवाज शरीफ तो तारीफ करते ही थे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते। लेकिन अब हुआ क्या है कि जब से ये पाकिस्तान ने जिनेवा में जो बैठक हुई है, उसमें जिस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा उठाया और उसमें उसका साथ उसके जिगरी दोस्त और अपने को खलीफा समझने वाले तैयब एर्दोगन ने दिया, टर्की के प्रेसिडेंट ने, तो दोनों को भारत ने खरी खोटी सुनाई है, जिसमें ये कहा गया कि भारतीय कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसा कि पाकिस्तान कहता है दुनिया भर में। वो भारत की इमेज खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत की इमेज को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान के जो बिरादर मुल्क हैं, जिसको पाकिस्तान अपना मुस्लिम दोस्त कहता है, मुस्लिम दोस्त ममालिक, सऊदी अरब,
यूएई, इन्होंने वहां भारी भरकम अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मुंह में तमाचा मारा है भारत ने। कहा है कि पाकिस्तान पहले अपने यहाँ देखे, उनके वहां मानवाधिकारों के क्या हाल है, किस तरह उनके वहां कन्वर्जन हो रहा है हिंदू लड़कियों का, किस प्रकार जरावाला में फैसलाबाद जो पाकिस्तान का एक जिला है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां जिस प्रकार 15-16 चर्च जला दिए गए क्रिश्चियंस के। और अभी परसों एक घटना हुई है लाहौर में, जहां पर एक लड़की जिसने की एक टी शर्ट पहनी हुई थी और उसमें अरेबिक में कुछ लिखा था और इसका मतलब कतई कुरान की आयतों से नहीं था, उसके बावजूद उसको मारने की कोशिश की गई भीड़ द्वारा। उस लड़की का कसूर ये था कि उसने एक ऐसी टी शर्ट पहन रखी थी जो उसने कुवैत से खरीदी थी और जिसमें पीछे लिखा हुआ था हलवा। हलवा का मतलब अरबिक में होता है खूबसूरत, सुंदर। लेकिन उस लड़की को मारने की कोशिश की गई भीड़ द्वारा। किसी तरह से एक एसीपी रैंक के अधिकारी वहां पहुंची और उसने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचाया। सोचिए, पाकिस्तान में मानवाधिकारों के क्या हालात हैं। और ऐसी कोई पहली घटना नहीं है पाकिस्तान में। इससे पहले आपने देखा होगा सियालकोट में क्या हुआ था। सियालकोट में, गुजरावाला में, हर जगह इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जहां अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं और ब्लास्फेमी के नाम पर, ईश निंदा के नाम पर झूठे मुकदमे गढ़ के लोगों को मारा जाता है। तो ये पाकिस्तान के हालात है। तो हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर यूएन में, जिनका नाम अनुपमा सिंह है, उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले अपनी गिरेबान में झांके और वहां क्या हो रहा है वो पाकिस्तान को उन्होंने खूनी देश बताया। एक उन्होंने दरअसल ये कहा कि पाकिस्तान खून में डूबा हुआ एक देश है जिसके वहां अपने कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और वो भारत के ऊपर लगातार ये आरोप लगाता है, भारत की कश्मीर में खासकर, और भारत में जरा थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं। अब देखा हुआ आपने, देखिए सऊदी अरब में क्या हुआ है। सऊदी अरब में वहां की जो सरकार है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि वहां जो लड़कियां हैं वो चाहे हिजाब पहने न पहने, बुर्का पहने न पहने, ये उनकी मर्जी है। क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा? पाकिस्तान अपने आप को एक बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क मानता है और अरबों में ये जागृति आ रही है। अरब इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, सऊदी अरब में ये सब रिफॉर्म हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसे रिफॉर्म हो सकते हैं? जबकि पाकिस्तान के जो कठमुल्ले हैं वो रात दिन चिल्लाते हैं सऊदी अरब में तो ये हराम है, सऊदी अरब ये कैसे कर रहा है। हालांकि उनकी पाकिस्तान की सरकार इस पर बोलने से बचती है। जो मुल्ले मौलवी है ये लोग बुलवाते हैं उनसे। आपको अब पता नहीं है कि पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है सऊदी अरब में। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान, कई पाकिस्तानियों को लात मार के अपने देश से निकाल चुके हैं। ये पागल जाहिल लोगों को अपने वहां से वो निकाल चुके हैं। और वो पाकिस्तान कहता है कि भारत के कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी लौट रही है। दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के कई मतलब वहां पर्यटक आते हैं, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, वो देख रहे हैं कि कश्मीर में कितनी खुशहाली आ गई है, कितना बदल गया है कश्मीर। और उधर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आप देख लीजिए, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। वहां तो इंटरनेट तक नहीं चलता। वहां तो इंटरनेट तक नहीं चलता है, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, भुखमरी है, बुरे हालात है। वो लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तान कहता है कि भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भारत ने इसके अलावा जो तैयब एर्दोगान है, जो खलीफा, उसको भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये वो कंट्री है जिसकी भारत ने भी मदद की थी जब भूकंप आया था। भूकंप से आधा टर्की तबाह हो चुका था और भारत की टीमें यहां से गई, उन्होंने इनकी इतनी मदद की। पर कभी कभी ये लगता है कि पता नहीं भारत ये जरूरत से ज्यादा मदद करता है इन देशों की, जबकि ये साले मदद के लायक नहीं है, इनको मदद नहीं करनी चाहिए। पर क्योंकि भारत का क्या है कि एक मानवाधिकार का भारत जो है मानवीय मूल्यों को तवज्जो देता है और मदद करता है किसी भी देश में। हर जगह भारत पहुंचता है, कहीं भी उसको, चाहे वो किसी भी देश से अपने नागरिकों को निकालना हो, भारत हर जगह जाता है। यूक्रेन में भारत ने बड़ा अभियान चलाया था। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है और ये लगातार, अच्छा चोरों की हुकूमत है, इनको देखिए, ना तो दोस्ती करनी है ना कुछ करना है। ये कर कैसे करेंगे दोस्ती? भारत से व्यापार शुरू होना चाहिए। भारत से व्यापार शुरू होना चाहिए। भारत ने इतनी तरक्की कर लिया, हम यहाँ के यहाँ है। भैया, जब तुम्हारे वहां एक जिंदा आदमी सलामत नहीं है, जो आदमी मार्केट में घूम रहा, अगर उसको जिंदा पकड़ के आग के हवाले कर दोगे तो तुम्हारे वहां कौन आएगा? कौन विदेशी पर्यटक आएगा भाई तुम्हारे यहाँ? क्या दुनिया देख नहीं रही है? दुनिया की एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर के देशों की।
वो अपनी रिपोर्ट भेजती हैं पल-पल की कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये है। अच्छा, अब ये अ, नवाज़ शरीफ हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। मरियम भारत का इकोनॉमिक मॉडल हम फॉलो करना चाहते हैं, तुम्हारे वहाँ कोई करने देगा? कौन करने देगा तुम्हारे यहाँ? भारत में तो भाई डेमोक्रेसी है, तो हमने स यहाँ तो जो प्रधानमंत्री कहता है वो होता है। तुम्हारे वहाँ जो फ़ौज का चाहती वो होता है। तुम अगर करना भी चाहोगे, तो क्या तुम्हारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पीछे जो $100 अरब डॉलर का जिसका खर्च है, जिसकी अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, क्या वो ऐसा करने देगी? नहीं करने देगी। तो ये एक फिज़ूल की बात है और दोस्ती, अमन पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, दिन-रात लोग लगे रहते हैं, दोस्ती, अमन की आशा, कुछ नहीं होना है और कुछ नहीं होगा और इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर स्टैंड है इस सरकार का। बहुत धोखे खाए हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने बहुत धोखे दिए हैं, पीठ पर खंजर घोंपे हैं, हमारे लोगों को मारा है, हमारे लोगों की हत्या की है पाकिस्तानियों ने और उनके कातिल अभी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं दाऊद इब्राहिम जैसे, जो भारत का भगोड़ा है, भारत से भागा हुआ है, दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान के कराची में रहता है। 26/11 का अटैक उसमें उसका हाथ था, हाफिज सईद का हाथ था, जो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों पाकिस्तान में घूम रहे हैं, किसी प्रकार की सजा नहीं है उनको और ये दुनिया देख रही है, तो क्या भारत पाकिस्तान से दोस्ती कर ले? और जितने ये भारत आते हैं घूमने वाले, ये अमन की आशा वाले, ये जिसने जिसने पाकिस्तान नहीं देखा उसने क्या लाहौर नहीं देखा उन्होंने क्या नहीं देखा। इस तरह की बात करने वाले ये बकवास नहीं चल पाएगी अब। तो नहीं हो सकता। दोस्ती ऐसे नहीं होती। भारत ने कहा है कि जब तक आप सरहद पार से गोलियां चलाना नहीं बंद करेंगे, जब तक आप आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेंगे, तब तक तो दोस्ती का सवाल ही नहीं है। बहुत क्लियर स्टैंड है। तो दोस्तों फिलहाल बातचीत में इतना ही। इजाजत दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।